दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल बादशाहों के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से गोला बारूद किस प्रकार मंगवाया था और किस प्रकार भारत में गोला बारूद की आपूर्ति की गई थी और किस तरह राजपूत राजाओं और मुग़लों को हराकर शासन करने वाले ब्रिटिश काल को कैसे प्रस्तावित किया गया। आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो बात करें 8 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली को घेरने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। लेकिन बताते चले मुग़ल बादशाह के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने इंग्लैंडों से गोला बारूद मंगवाया और पुरानी दिल्ली को 8 जून 1857 ईस्वी में घेर लिया था। 3 महीने तक घेराबंदी जारी रखी। 14 सितंबर को अंग्रेज़ों की सेना दिल्ली जीतकर बहादुर शाह जफ़र को लाल किले में मौजूद थे, जो कि किसी भी हालत में समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उनको पूरे परिवार के साथ लाल किले को छोड़कर अजमेर गेट पर होते हुए पुराने किले में जाना पड़ा। फिर अंग्रेज़ों को 20 सितंबर की खुफिया सूत्रों की जानकारी मिलने के बाद बादशाह पुराना छोड़कर हुमायूं के मकबरे पहुंच गए थे। एक रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि दिल्ली के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें रेल आपूर्ति द्वारा इन्होंने गोला बारूद का उतारना शुरू किया। ब्रिटिश रेलगाड़ी को दर्शाता है कि जहाँ से आर्टिलरी और नौकरियाँ उतराई जाती थीं, यह रेलगाड़ियाँ इस्तेमाल कारूद भारी हथियारों की लंबी दूरी तक की डिलीवरी में कैसे किया जाता था। ये बताते हुए भरमार बताता है कि रसिया में पहले विश्व युद्ध में फ्रांसीसी और बेल्जियम क्षेत्रों में नेटवर्क रेल के माध्यम से बहुत युद्ध सामग्री पहुंचाई जाती थी। भारी हथियारों की गोला बारूद का वितरण ब्रिटिश सेना की कर्मियों को गोला बारूद उतारते हुए दिखाया जाता है कि जहाँ से रेल मार्ग की आपूर्ति की जाती थी वह केंद्र तक पहुँचाने में होता था। बाकी आधुनिक युद्ध सामग्री को आह्वान करने के बाद गहन प्रशिक्षणों में संभावित करते हुए दिखाया गया है कि किस प्रकार इन्होंने भारत पर कब्जा किया और किस प्रकार इन्होंने गोला बारूद से मुग़ल बादशाह जाफ़र यानी बहादुर शाह जफ़र को हरा दिया था। लेकिन बताते चले कुछ भारतीय सेना भी ऐसी थी जिनमें राजपूत राजा और मराठा भी शामिल थे। उन्होंने सबने मिलकर इनसे लोहा लेना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति अपनाते हुए इनको धार्मिक प्रस्तावों में बांट दिया था और इस प्रकार इनको सबको भटका दिया था और देश पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों ब्रिटिश रेल पूर्ति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोला बारूद का उत्पादन भारत में ही किया जाता था, लेकिन इनको बारूद और कोशिकाएँ कोसीपुर में आर्टिलरी फैक्ट्री, डुमडुम में कॉर्टिज फैक्ट्री जैसी जगहों पर उत्पादन होता था। इससे आपूर्ति श्रृंखला लंबी दूरी के बजाय स्थानीय और विश्वसनीय बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संस्थाओं ने अपनी की जिससे ब्रिटेन से सप्लाई की निर्भरता को कम किया जा सके। यह ईस्ट जोन में, जिसे भारत में दक्षिण भारत कहा जाता है, उसमें प्रस्तावित रखा जाता था। लेकिन बताते चले रेल मार्ग और जल मार्ग से भी इन्होंने गोला बारूद को बहुत आह्वान किया था। ब्रिटिश काल में रेल पथ केंद्रीय तरीके से गोला बारूद और सैन्य गोला प्रेरित कुशल आपूर्ति का माध्यम बना था। विशेषकर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जैसे बंदरगाहों से आगे की ओर दिशा में रेल नेटवर्क के जरिए सामग्री भेजी जाती थी। साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जलमार्ग के रूप में काफ़ी उपयोगी मानी गई, जिसमें अंग्रेज़ों ने यूज करके उन्हें लंबी दूरी तक के ट्रांसपोर्ट के लिए जहाँ रेल, नदी, रेल मिश्रित मार्ग अपनाए जाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार अंग्रेज़ों ने गोला बारूद की आपूर्ति की और हमारे देश को खोखला कर दिया था और सभी राजाओं को हार माननी पड़ी, क्योंकि ऐसे आधुनिक गोला बारूद अंग्रेज़ों के पास ही थे, जबकि अपने देश पर जो भी गोला बारूद थे सब बेकार हो चुके थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए हमारे चैनल पर RK शॉर्ट इन्फो पर। लेकिन दोस्तों अगर कोई वीडियो में कोई कमी हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में इस कमी को दूर कर सकें और वीडियो को अच्छे से बना सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।